नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मां सरस्वती में। आज हम बात करने वाले प्रश्नावली 1G की। चलिए, प्रश्न दिया है सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। पहला प्रश्न दिया है 3 वर्गमूल के बाहर 5 है और अंदर 2 गुणे 2 और वर्गमूल के बाहर 5 और अंदर 3। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है किसी चीज़ पर, तो वो है ये जगह। अगर ये चीज़ बराबर है तो हमें इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं होगा ये बराबर तो इसे बराबर करेंगे। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 3 और ये 2, इनका तो आराम से गुणा हो जाएगा। 3 और 2 यानी कि 3 दूनी 6, और यहाँ पर 5 दिया है वर्गमूल के बाहर, और अंदर कितना दिया है 2, और ये 3, ये दोनों साथ में हो जाएंगे क्योंकि इनके वर्गमूल के बाहर 5 दिया और इसके भी वर्गमूल के बाहर 5 दिया, इसलिए वर्गमूल के दोनों साथ अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 और वर्गमूल के बाहर 5 और 2 तियां 6, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2 दिया है घनमूल 2 गुणे घनमूल 4। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, अगर ये दोनों सेम है तो हमें इसे सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो देखिए, ये दोनों सेम है तो घनमूल और ये 2 और गुना 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, घनमूल 4 दूनी 8, इसके हम गुणनखंड लिख देंगे। यहाँ पर घनमूल देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर 3 है यानी 3 का पेयर बनेगा। देखिए 3 का पेयर बन रहा है यानी हमारा 2 बाहर आ गया, और यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है वर्गमूल के अंदर 6 और बाहर है 6, और गुणे वर्गमूल के अंदर 12 बाहर है 6। देखिए, मैंने क्या बोला आपसे, यदि ये सेम है तो इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए, वर्गमूल के बाहर 6 यहाँ भी है, वर्गमूल के बाहर यहाँ भी 6 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्गमूल के बाहर 6 और इनका नॉर्मल सा गुणा कर देंगे, जैसा करते हैं हम लोग। देखिए, वर्गमूल के बाहर 6 और बरछंग 72, यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। अगर ये वर्गमूल के बाहर जो दिया हुआ है कि वर्गमूल 6 और वर्गमूल 6 ये बराबर है, तो हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जब नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग इसे बराबर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 4, वर्गमूल के अंदर 3 गुणे वर्गमूल के अंदर 6 और बाहर कितना दिया है 4। देखिए, अभी तक हमने जितने भी सवाल लगाए हैं वहाँ पर ये चीज़ बराबर थी, मगर यहाँ पर वर्गमूल के बाहर 4 दिया हो, इधर वर्गमूल के बाहर कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसे सॉल्व। देखिए, 3 है तो लिख लेंगे। देखिए, यहाँ वर्गमूल के बाहर जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब 2 है, मगर वो दिखाई नहीं देता, इसलिए हम क्या करेंगे, हमको 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। मगर जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, जिससे गुणा करते हैं उसकी यहाँ पर घात भी लिख देते हैं, ठीक है। और गुणे ये दिया है यहाँ पर क्या, वर्गमूल के बाहर 4 और अंदर 6। तो देखिए, इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, और गुणा वर्गमूल के बाहर 4 और अंदर 6। अब देखिए, इन दोनों के ये वर्गमूल के बाहर जो 4 इधर दिया था, वर्गमूल के बाहर 4 इधर दिया था, बराबर हो गए। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल के बाहर 4 और ये 9 का गुणा कर देंगे इस 6 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 छक 54, यही है हमारा आंसर, ठीक है। वो चाहिए तो ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5, रूट के अंदर है 2 और बाहर है 3 गुणे रूट के अंदर है 9 बाहर है 6। तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी ये बराबर नहीं है, तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें हम क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। देखिए, रूट के बाहर दिया है 3 और अंदर है 2, और गुणे इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 तियां 6, और अंदर जो 9 दिया हुआ है इसकी घात में क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। क्योंकि हमने 2 से भाग दिया तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 1/2, यानी बटे में लिखा है, इसका मतलब भाग किया जा रहा है। जब गुणा करते हैं तो स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, वर्गमूल के बाहर 3 और 2 और गुणे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, रूट का साइन लगा देते हैं, और अंदर क्या दिया है 3 है तो 3, और अंदर इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और इसकी घात 1/2।
देखिए जब घात पे घात हो गई तब आप जानते हैं, चलिए इसे आगे सॉल्व कर देते हैं। बाहर 3 गुणे 3 और यहाँ पर क्या है 3, और ये 2 जब बाहर जाएगा तो देखिए घात पे घात है तो गुणा होगा, ठीक है। और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, गुणा। देखिए यहाँ पर बच जाएगा हमारा रूट के बाहर 3 और अंदर 3, क्योंकि ये 2 और 2 कट गए, 3 घात 1 का मतलब 3 ही है, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों सेम हो गए, यानी रूट के बाहर 3 और रूट के बाहर 3 बराबर हो गए, तो क्या हो जाएगा, रूट के बाहर 3 और 2 गुणे ये वाला 3 अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट के बाहर 3 और 2 3 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 6, रूट के बाहर 9 और अंदर है 18 भागे रूट के बाहर 9 और अंदर है 9। देखिए जब ये चीज़ बराबर है तो बहुत ही आसान हो जाता है, हम एक रूट लगा देंगे और बाहर 9 लिख देंगे, और देखिए हमें करना क्या है, भाग करना है। किसका करना है, 18 भाग और अंदर कितना है 9, ठीक है। तो देखिए 9 दूनी 18, यानी कि हमारा रूट के बाहर 9 और अंदर क्या बचा 2, यही है हमारा आंसर। देखिए कितना आसान था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 7, 2/3 रूट के अंदर है 5, बाहर दिया है 4 और भाग 3/2 और रूट के बाहर है 4 और अंदर है 6। देखिए हमारे रूट के बाहर है 4, यहाँ भी रूट के बाहर है 4। देखिए उस चिन्ह दिया है भाग का। अब अगर हम इसे भाग में इसे हम गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा। देखिए कैसे, जैसे दिया है 2/3 और रूट के बाहर 4 अंदर है 5, और ये भाग का ये जब गुणे में बदल जाएगा तो ये जो 3/2 दिया है ये 2/3 हो जाएगा। और ये जो दिया था कि रूट के बाहर 4 और रूट के अंदर 6, ये था हमारे 3 के साथ, तो ये 3 आ गया नीचे, तो ये भी आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर है 4। समझ में आया सबको? तो चलिए अब क्या करेंगे, देखिए अंकों का अंकों में गुणा करा देंगे। देखिए 2 दूनी 4 बटा 3 त्रिका 9, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये देखिए बराबर था, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। रूट के बाहर 4 और क्या दिया है 5, और ये नीचे यानी कि ये बटे में आएगा, ठीक है 6, यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8, दिया है वर्गमूल 2 गुणे घनमूल 3 गुणे रूट के अंदर 4 और बाहर दिया है 4। देखिए यहाँ पर ये बराबर बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब के बाहर जो दिया हुआ है कि रूट के बाहर वहाँ पर सब में बराबर आए, तो क्या करेंगे हम, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 12 लाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी हम कितने से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते, देखिए दिया है √2, हमें यहाँ 12 लाना है, तो 12 कैसे आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 2 था, यानी यहाँ पर वर्गमूल में कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या था 2 था, तो हम कितने से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 6 से गुणा करेंगे। तो हमें जिस 6 से गुणा किया वही 6 यहाँ पर भी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और गुने यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर दिया है 3, अब यहाँ पर 3 है, हम कितने से गुणा करें तो ये 12 हो जाएगा। तो देखिए हम अगर इसमें 3 यहाँ था और 4 से गुणा कर देंगे तो 4 से ही 12, यानी इसकी घात हमें कितनी करनी है 4, ठीक है। फिर गुणा यहाँ पर दिया है कितना 4, हम इसमें कितने से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए 12 हमने यहाँ बना दिया। अब हमें इस यहाँ पर कितने से गुणा करना होगा 4 में, तो 3 से गुणा करना होगा, तो यानी इसकी घात 3 कर देंगे, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया सबको? चलिए इसे लिख लेते। देखिए अब यहाँ पर भी रूट के बाहर 12 हो गया, यहाँ पर भी रूट के बाहर 12 हो गया, इसके बाद भी रूट के बाहर 12 हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए एक रूट बना लेते हैं पूरा और यहाँ पर लिख देते हैं 12, और ये क्या है 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 4 गुणे 4 की घात 3। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा 4 की घात 3 है इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। इनके 2 पेयर बन रहे हैं, देखिए 2 गुणे 2, इसके भी बन रहे 2 गुणे 2, इसके भी बन रहे 2 गुणे 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात, देखिए एक, देखिए 2 की घात 2, और इन पूरे की घात कितनी लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3, ठीक है। ये लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 2 गुणे 2 3 इसके पेयर आ रहे हैं, नहीं सब 2 2 के स्क्वायर हैं, इसको हमने लिख लिया कि 2 का स्क्वायर, और कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो 3 इसकी घात लिख दी। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए घात पे घात हो गई तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 जो है इसकी घात ये बाहर निकल जाएगी, जब घात पे घात होती है तो होता है गुणा, यानी 2 3 6, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी 6। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो आगे चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर 12 है, 2 की घात 6 गुणे 3 की घात 4, 3 की घात 4 और गुणे 4 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6। देखिए जब आधार बराबर होते हैं तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। यानी कि 12 और यहाँ पर देखिए 2 की घात 6 और ये 2 की घात 6, यानी ये दो दो बराबर, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा, 2 की घात 12 हो जाएगा और गुणे 3 की घात 4 हो जाएगा। अब इसे देखिए यहाँ पर यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे करके ऐसे 12 12 आ रहा, तो यानी ये 2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा हमारा 12 और अंदर क्या हो जाएगा 3 की घात 4। देखिए इसे भी और हम सरल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे सरलतम रूप में लिखना है। तो हम ये जो 4 दिया हुआ है इस 4 से, यानी कि अगर हम इसमें भाग दें, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसका छोटा रूप यानी सरलतम रूप लिखना है। कितना इसे सरल कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 2 और अगर इसमें हम भाग देंगे 4 से 12 में तो 4 तेई 12, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ जो दिया है जैसे 3 की घात कितना दिया है 4 और हमने क्या किया है 1/4, यानी 4 से हमने भाग दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 1/4। चलिए 4 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए 1/4, ठीक है, समझ में आया आपको। अब जब घात पे घात हो गई तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखिए 2 और यहाँ पर रूट बाहर 3 और 3 के बाहर ये निकल जाएगा 4, तो ये 4 गुणे 1/4। देखिए 4 से 4 कट जाएगा और हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए 2 बाहर और रूट के बाहर 3 और अंदर 3, ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 9, रूट के बाहर 6 अंदर है 12 भाग रूट 3 गुणे रूट के अंदर 2 और बाहर 3। देखिए यहाँ पर रूट 6 है, यहाँ पर सिर्फ रूट है और यहाँ पर रूट के बाहर 3 दिया हुआ है, यानी बराबर तो है नहीं। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए रूट के बाहर 6 और 12 भाग, देखिए हम यहाँ पर कैसे रूट के बाहर 6 ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं यानी 2 है, अगर हम 2 का गुणा कराएंगे कितने में कराएंगे तो हो जाएगा 3 में करेंगे, तो 2 तियाँ 6, यानी हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6 लाने के लिए हम 3 में 2 से किसका गुणा करेंगे, 3 का करेंगे, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 तियाँ 6, ठीक है। वैसे ही आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर भी 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार यहाँ पर 3 है और वहाँ पर 2 रहता है, ये वर्गमूल बार, तो 2 तियाँ 6, यानी कि हम क्या करेंगे 2 की घात 2 करेंगे। देखिए 3 वहाँ पर है ही, तो 2 का अगर हमने किया 2 तियाँ 6 और यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं 2 तो है, ये 2 तियाँ 6। समझ में आया सबको कि क्या हो जाएगा, रूट के बाहर 6 12 भाग, इसे हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों जब आधार इनके रूट के बाहर 6 यहाँ पर भी है, रूट के बाहर 6 यहाँ पर भी है, तो एक रूट लगा देंगे, रूट के बाहर 6 लिख लेंगे और 3 की घात कितनी दिया हुआ है 3, यानी 3 त्रिक का 27, यहाँ पर लिख देंगे 27 और गुणे यहाँ पर दिया 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें भाग देना है, क्योंकि ये रूट देखिए रूट के बाहर 6 यहाँ पर भी है, रूट के बाहर 6 यहाँ पर भी है, तो हम भाग दे देते हैं। तो रूट लगा देते हैं, रूट के बाहर 6 और यहाँ पर है 12 और बटे में कितना दिया हुआ है 27 गुणे 4। देखिए इससे हम भाग देंगे 4 तेई 12, यहाँ पर हमारा क्या बचा आगे, ऐसे बराबर लगा लेते हैं। यहाँ पर बचा कितना 6 और यहाँ बचा 3/27, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 नवा 27, ठीक है, समझ में आ गया। 1/9 यानी बच रहा है हमारा क्या, रूट के बाहर 6 और 1/9। देखिए हमें क्या करना है, हमें इसे सरलतम रूप में लिखना है, इसलिए हम क्या करते हैं। देखिए अगर हम इसमें 2 से भाग कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 तियाँ 6 यानी 3 आ जाएगा और हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/9 की घात क्या लिखेंगे, 2 से भाग किया तो 1/2। ये सबको समझ में आया। तो हम इसे और क्या कर सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 3 रूट के बाहर और 1/3 की घात क्या कर सकते हैं, देखिए 2 और इस पूरे की घात क्या कर सकते हैं 1/2, ठीक है। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए रूट के बाहर 3 दिया हुआ है और 1/3 और इसकी जो घात ये थी 2, ये बाहर आ जाएगी क्योंकि घात पे घात है, तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए बचेगा हमारे पास रूट के बाहर 3 और बट्या 1/3, हमारे पास ये बचेगा। देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए रूट के बाहर 3 और 1/3 मिलेगा। देखिए यहाँ पर 1 की घात अगर हम 3 कर देते हैं,
क्योंकि 1 की घात 3 करे या 4 करे या 5 करे इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसकी चाहे जितनी भी घात करो एक ही आता है। तो यहाँ पर ये 1 बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1 बाहर आ जाएगा और जो हमारा बट्टे में क्या दिया हुआ है 3 रूट के बाहर, और ये आ गया 3। यही हमारा है आंसर। समझ में आ गया सबको? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 10 दिया है √3 गुड़े रूट के बाहर 5 अंदर है 12 गुड़े रूट के बाहर 10 और अंदर है 54। देखिए यहाँ पर √10 रूट के बाहर 10 है और यहाँ पर रूट के बाद 5 है, यहाँ पर रूट के बाद कुछ नहीं दिया, यानी यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम इन सब में ये दोनों में हम √10 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो चलिए इसे करते हैं। देखिए दिया है रूट के अंदर 3 और हमें 10 लाना, तो यहाँ पर 2 रहता है, हम किससे गुणा करेंगे? तो 10 आएगा, देखिए 5 से गुणा करेंगे, यानी 5 यहाँ पर इसकी हमें घात में भी लिखना होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर था, वर्गमूल के बाहर 2 रहता है और 5 से अगर हमने उसमें गुणा कराया तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। तो 2 तो पहले से था, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया, तब आ जाएगा 10। ठीक है, और गुड़े अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना दिया है 5, हमें यहाँ पर अगर 10 लाना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर 5 दिया है, 10 लाना है तो क्या करेंगे? देखिए 2 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर 12 की घात क्या हो जाएगी? 2, तो 2 पंचे 10। ठीक है, ये देखिए 10 आ रहा है। उसके बाद गुणा, उसके बाद यहाँ पर तो जो दिया वैसे लिख लेंगे, क्योंकि रूट के बाहर 10 और अंदर 54, हमें यही बराबर ही करना था। देखिए ये चीज़ देखिए सब में बराबर हो गई। अब जब सब में बराबर होगी तो हम एक रूट लगा देंगे और रूट के बाहर लिख देंगे 10, और ये जो सबकी घात दी है इनको एक में कर लेंगे। 3 की घात 5 गुड़े 12 की घात कितनी दी है? 2 गुड़े यहाँ पर क्या है? 54। इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं 54। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 54 के भी ऐसे ही गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए 54 के क्या होंगे? 2 3 6 छत्रिक 18 18 3 54। इसे हम 3 का पेयर बन रहा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3 गुड़े 2 लिख सकते हैं, यानी 54 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3 गुड़े 2। देखिए 3 2 के रूप में हमने इसे सरलतम रूप में छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया। तो अब हम लोग इसे आगे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर दिया है रूट के बाहर 10, देखिए यहाँ पर है 3 की घात 5 और यहाँ पर है 3 की घात 2 और यहाँ पर है 3 की घात 3। अब देखिए एक ये रहा 2 की घात 4 और ये रहा 2 की घात 1, यानी 2 की घात 4 में 1 2 और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 की घात 5 हो गया, 4 यहाँ था और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी एक घात है, ये जब आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो यानी 4 और 1 5 हो गया। और गुड़े अब यहाँ पर 3 की घात 5 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 3 है, इन तीनों का भी आधार सेम है तो इनके भी जुड़ जाएंगे। 5 2 7 3 10, यानी 3 की घात आ गई कितनी? 10। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर दिया है रूट के बाहर 10 और दिया 2 की घात 5 गुड़े 3 की घात 10। हमें क्या करना है? इसे सरलतम रूप में लिखना है, यानी ये जो रूट के बाहर 10 दिया हुआ है इसे भी हमें छोटे रूप में लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम इसमें 5 से भाग कर देंगे। देखिए तो कैसे करेंगे 5 से भाग? देखिए अगर हम इसमें 5 से भाग करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, यानी 2 आ गया। और यहाँ क्या दिया है? 2 की घात 5 में हमने क्या किया है? 1/5 से हमने भाग दिया, यानी भाग दिया तो इसलिए हमने बटे में लिखा कि 1/5। और गुड़े यहाँ पर क्या दिया है? 3 की घात 10 में भी हमने क्या करेंगे? 1/5 कर देंगे, क्योंकि हमने भाग दिया तो दोनों में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए रूट के बाहर 2 हो गया और ये 2 के बाहर निकल आएगा हमारा क्या? 5, और यहाँ हो जाएगा 1/5। और गुड़े यहाँ पर दिया है 3 और ये 10 बाहर निकल जाएगा, यानी कि और यहाँ हो जाएगा 1/5। देखिए 5 से ये 5 कट गया और ये 5 दूनी 10। हमें अंदर क्या प्राप्त हुआ? देखिए रूट के बाहर 2, यहाँ पर 2 मिला और गुड़ा यहाँ पर देखिए 2 बचा था सिर्फ। ठीक है, तो यानी 3 का स्क्वायर मिला। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो रूट के बाहर मिला 2 और यहाँ है 2 गुड़े 3 का स्क्वायर 9 हो गया। चलिए इसे आगे क्या सॉल्व करेंगे? देखिए इसे हम लिख सकते हैं रूट के बाहर 2 और 2 गुड़े 3 गुड़े 3। देखिए वर्गमूल के बाहर 2 यानी 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 3 बाहर आ जाएगा तो ये 3 वर्गमूल के बाहर आ जाएगा और वर्गमूल में 2 रहता ही है, उसे लिखा नहीं जाता और अंदर क्या बचा है? 2 बचा है। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया सबको? चलिए इसी के साथ हमारा अभ्यास समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।